ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब चाहोगे जब आपके कुछ बुला के लाएंगे। आज बाबा कहते हैं कि जब हम अपने अंदर के व्यर्थ से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभूति नहीं होगा। जब व्यर्थ से मुक्त हो जाए तो हर एक फैसला फिर आत्मिक स्थिति में लिया जाएगा। व्यर्थ कुछ भी नहीं और हर बात में कल्याण की भावना। तो व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा कोई दूसरा नहीं, केवल एक परमात्मा ही हमें दिला सकता है। ये ज्ञान हमें परमात्मा ही देता है कि व्यर्थ से कैसे मुक्त होना। क्योंकि दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ ऐसे बोलेंगे कि लोग क्या कहेंगे, उनको तो लेकर चलना है, परिवार को लेकर चलना है। परिवार भल आपका कुछ भी अहित कर दे, परिवार कुछ भी कर दे, लेकिन दुनिया वाले, अभी देखिए एक बहन का ऐसे ही बहुत पति पिता था और पवित्रता में नहीं आ रही थी, और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक उसके अंदर जो बोले प्रवेशता हुआ, और देखिए कितना बड़ा परिवर्तन। बोल दिए कि हम कोई काम नहीं करेंगे, काम नहीं करने लगी। और पति को भी बोल दी कि हम अब एकदम बाबा के अनुसार चलेंगे, और कड़ा रूप में जो भूत प्रवेश किया वो बोलवाया और बोलवा दिया। अभी वो आदमी अच्छे से काम करने लगा। अभी आज फ़ोन किया कि थोड़ा सा आदत है ना बहुत ज़्यादा पीने का, बहुत ज़्यादा पीने का। तो आज वो फ़ोन किया वो भाई, और बोल रहा था कि हम थोड़ा सा पिए रात में, थोड़ा सा, क्योंकि आदत है ना, मतलब छूट नहीं रहा। बहुत ज़्यादा थे डूबे हुए, तो थोड़ा सा कभी पी ले रहे, उसको भी हम छोड़ देंगे। फिर वो गुस्सा किया किसी के ऊपर, कोई उसके घर के पास आया, कोई कुछ बोल रहा था, तो वो गुस्सा, जब उस पर गुस्सा कर दिया कि जाओ यहाँ पर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, तो उस पर गुस्सा किया। तो वो अपना गलती बता रहा है कि हम आज गुस्सा कर दिए। तो ये फीलिंग आना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि उसको समझ में आ रहा है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं। बोल रहा है कि अब नहीं, अब बहुत रेगुलर अब काम करने लगा। तो जब हम दृढ़ता से कोई संकल्प ले लेते हैं कि अब हमको करना ही है, तो सब कुछ सहज हो जाता है। लेकिन जब तक 9-6 में चलता है ना कि करें या ना करें, ठीक होगा या ना ठीक होगा, तो जब तक हम खुद ही अचल अडोल नहीं हैं तो दूसरों को स्थिर हम कैसे करेंगे। तो हमें उसके लिए स्थिर रहना होगा ना। अब झूला झूल रहे हैं, हम व्यर्थ का झूला झूल रहे हैं, कोई भी झूला झूलते हैं तो झूल रहे हैं, और कोई सामने वाला खड़ा है बैठने के लिए, तो जब आप स्थिर होते तभी तो आप दूसरों को बैठा सकते हैं। तो इसी तरह हमारे अंदर का व्यर्थ समाप्त नहीं होगा, हम उसमें झूल रहे हैं और दूसरों को बोलेंगे तुम शांत रहो, तो कैसे होगा। हमको तो वो हिलता हुआ नजर आएगा ना, क्योंकि हम खुद हिल रहे हैं। तो हमें झूले में स्थिर हो जाना होगा, तब व्यर्थ का झूला में स्थिर होंगे, तब सामने वाला भी शांत हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये शिक्षा हमें परमात्मा रोज देता है कि बच्चे अपने आप को सुधारो, अपने अंदर के व्यर्थ को कंट्रोल में कर लो, खत्म कर दो, तभी सामने वाला ठीक हो जाएगा। व्यर्थ नहीं, और हर बात में कल्याण देखते हुए करना है, हर बात में कल्याण देखते हुए करना है, तभी बच्चे असली विजय को प्राप्त करेंगे। जब हम अपने आप को जीत लेंगे तब हम असली विजय को प्राप्त करेंगे। हम लोग दुनिया 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 करके, दुनिया वाले साथ देते हैं क्या? दुनिया वाले साथ देते हैं? नहीं, कोई भी नहीं साथ देता है। तो बाबा बोलता है बच्चे, एक तरफ मैं खड़ा हूँ और एक तरफ दुनिया, किसको चुनोगे? बोल देते हैं बाबा को चुनेंगे, बहुत सहज लगता है ना बोलना कि भगवान को चुनेंगे, लेकिन बोलते नहीं, दुनिया वालों को तो लेके चलना पड़ता है ना, दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, परिवार है वहाँ जाते, ये सब क्यों फिर बोलते हैं? क्योंकि आत्मा बोलती है कि हाँ भगवान को चुनना चाहिए, ये आत्मा बोलती है, लेकिन देह भान जो है वो बोलती है नहीं, परिवार ठीक है, परिवार को लेके चलना है। अभी सारे परिवार वाले, चाहे समाज वाले, जो भी आत्माएं, सब विकारी ख्यालात की हैं, सब विकारी। और भगवान क्या बोला, केवल तुमको थोड़ी सुधार कर ले जाएंगे, सबको सुधारेंगे। तो फिर हम उनके पक्ष में, तो फिर उन्हीं के पक्ष में हमको भी सुधारेगा। जैसे कोई गलत कर रहा है उसको मारकर सुधारेगा, अब उसके साथ हम भी पिसा जाएंगे, मार उसमें आ गए ना शामिल। बोलते ना कि अगर चोर चोरी कर रहा है, उसके साथ अगर अच्छा आदमी, ईमानदार भी आदमी खड़ा है, तो वो चोर की गिनती में आएगा कि ईमानदार की गिनती में आएगा?
चोर की गिनती में आएगा। तो अगर हम दुनिया के अनुसार चल रहे हैं तो फिर वो तो भिखारी के रूप में गिनती आ रहे हैं, धर्मराज की सजाओं में आएंगे। तो उसके साथ साथ फिर बाबा के बच्चे भी पिसा जाते हैं और फिर बोलते हैं कि बाबा हम तो आपके थे ना, हमको क्यों नहीं बचाया। बाबा भी पूछेगा बच्चे तुम किधर थे, ना तुम इधर के थे ना उधर के थे, तुम बीच में लटके हुए थे। तो इसीलिए हमें संपूर्ण निश्चय करके दृढ़ता का गुण धारण करके कोई भी निर्णय करना है। निर्णय भी उसमें योग और ज्ञान दोनों का शामिल होना चाहिए। ज्ञान माना स्व कल्याण सो विश्व का कल्याण, तब कोई भी निर्णय शक्ति को बढ़ाएं। और उसके बाद भी अगर निर्णय करना नहीं आ रहा तो परमात्मा से योग लगाकर उसको समर्पित करें। वो हमारे अंदर विचार देता है कि यहाँ करो। कभी कभी हम लोग जाने वाले कहीं और रहते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। क्यों? वहीं पहुंचना था, इसीलिए जाना कहीं और था, पहुंच जाते। एक भाई बोलो ना कि अपने लड़के का शादी करना था उसको और किसी और लड़की को देखने के लिए जा रहा था। अचानक रास्ते में कोई मिल गया, अरे चलो नहीं यहाँ लड़की देखना, कोई बातचीत नहीं है, और वहाँ चला गया, लड़की को देखा, एक बार में पसंद हो गया, वो कैंसिल हो गई। जिसके घर में तैयारी हुआ वो उसको नहीं देखा, हो गया कोई और पसंद। और हिसाब किताब था, कैसे बीच में रोक दिया गया, उसको वहाँ पहुँचा दिया गया और वो लड़की आना था। बाद में वो लड़की थोड़ा बदमाश टाइप का आई तो लोग बोलने लगा कितना अच्छा, वहाँ जा रहे थे देखने के लिए और इसको पसंद कैसे कैसे कर ली, इसी को आना था। अब बदमाश बोलो तुम अच्छा बोलो, उसका हिसाब किताब तो वो पहुँच गई। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि हमें हर चीज़ को स्वीकार करते हुए अपना परिवर्तन कर, तब विश्व का परिवर्तन। अगर हम भी उसके भीड़ में शामिल हैं, वो जो कर रहा है उसमें हम भी शामिल हैं, तो हम भी सजा के हकदार बन जाते। इसलिए पहले हम लोगों को भीड़ से निकलना होता है। बाबा भट्ठी बनाया था शुरू में। क्यों भट्ठी बनाया था? सबको निकाल कर एक अलग ही परिवार तैयार करना था, भट्ठी बनाना था, सबको तपाना था, सबके अंदर की विकारों का स्वाहा करवाना था, इसलिए भट्ठी बनाया। और वो भट्ठी आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। कभी कभी ऐसा महसूस होता कोई भी नहीं है मेरे पास, सबके बीच रहते आप अकेला फील करते हैं कि नहीं? एकदम अकेला, कोई भी नहीं है, ये वही भट्ठी है। और आप फिर भी करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उस समय तपस्या था और अभी मजबूरी है। अंतर ये है, उस तपस्या से प्राप्ति संपूर्णता की प्राप्ति थी और अभी मजबूरी का नाम है सजा, सजा के हकदार बन रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। भट्टी उस समय भी था, भट्टी इस समय भी है। इस समय सजा है, उस समय प्राप्ति था। तो अगर हम अपनी इच्छा से समर्पण करते हैं, सब कुछ बाबा तुम ही हो, मेरे सब कुछ हो और कुछ भी नहीं, और उसके बाद सब निर्णय ले रहे हैं कि एकदम ज्ञान युक्त योग युक्त होकर, तो आपका प्राप्ति ही प्राप्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, दोनों पैर दो नाव पे रख देते हैं, एक पैर इस पर एक पैर उस पर। संपूर्णता, समर्पण, यही बाबा चाहता है बच्चों से। तो बाबा कहता है कि बच्चे पहले तो अपने आप को मुक्त करो। मुक्त करो, किस चीज़ से मुक्त करना है? किस चीज़ से मुक्त करना है? पहले तो दुनिया से मुक्त करना। दुनिया से मतलब शरीर छोड़कर नहीं, दुनियावी लोगों से, विकारी लोगों से, विकारी संस्कारों से मुक्त करना है। अब दुनियावी लोगों से मुक्त करने का मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़कर ही चले जाएं, मतलब उसके प्रभाव से हम मुक्त रहें, एकदम न्यारा और प्यारा रहें, और उसके बाद डिसीजन लेंगे ना, एक्यूरेट लेंगे। आप समझ लीजिए कि हम विश्व के ऊपर खड़े हैं एक देवी के रूप में। आज बहुत बहुत बहनों का शिकायत आ रहा है, बहनें ऐसे कर रही हैं, भाई ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है, बहुत शिकायत आ रहा है। क्यों आ रहा शिकायत? हम नहीं बदले हैं, हम नहीं बदले हैं, तभी तो उनको नहीं बदल पा रहे। जो पहले शिकायत था वो आज भी शिकायत है। हम बदलेंगे तो क्या वो लोग नहीं बदलेंगे? मेरे परिवर्तन से वो बदल जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर खराबी है तो सामने वाला परीक्षा पे परीक्षा लेता है, हर तरह का परीक्षा लेता है। तो जैसे बाप के संस्कार सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहमदिल, परोपकारी, ये सब जो गुण है अगर हम धारण कर लिए तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या होता है ना, बहुत मेहनत करने का है, कैसे छोड़े क्या छोड़े। क्योंकि उस समय तो देखिए शुरुआत में जो दादियाँ भागी थी वो लोगों का भगवान से बहुत प्यार था।
आज भगवान का प्यार नहीं है, भगवान से प्यार नहीं है। पहले भगवान से प्यार था, प्यार में वो लोग भागी थी। आज मजबूरी में, आज लोग पूरा धारणा नहीं कर पा रहे। क्यों जानते हैं? भगवान से प्यार नहीं है। कोई ना कोई दुख बीमारी आता है ना, तो बोलते अच्छा ठीक है कर लेंगे। तो ये भगवान से प्यार नहीं है। जैसे दवा, शुगर हो गया, दवा कराना है, बीमारी बढ़ गया तो हम शुगर को छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर बोला जाए आप बिल्कुल ठीक हैं और बोला जाए कि नहीं भगवान कह रहे हैं ना चीनी छोड़ दो, तो ये चीनी कैसे छोड़ देंगे? आप कहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे? अगर भगवान बोले नमक छोड़ दो, कैसे छोड़ देंगे? फिर खाएंगे क्या? आप प्यार में नहीं छोड़ पा रहे। वही अगर बीमारी आ गया तो आप सब चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप बताइए कि भगवान से प्यार है? सच्चा प्यार, झूठा नहीं, एकदम सच्चा प्यार कौन कौन करता है? सच्चा प्यार वो हाथ खड़ा करे। सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है सब कुछ करने के लिए। हाँ, तो ये चीज़ होना चाहिए कि सच्चा प्यार। आप मजबूरी में नहीं, आप कुछ ठीक करने के लिए नहीं, आप भगवान के प्यार में सब कुछ छोड़ने के लिए थे। तो ये क्यों फिर आता है कि लोग क्या कहेंगे? ये क्यों आ रहा है? तो बाबा कहता है कि बच्चे पहले उदारचित बनो, कल्याणकारी भावना रखो, निस्वार्थ फिर सेवा भाव रखो, रहम दिल भी बनो और परोपकारी भी बनो। परोपकार करना है, जो अपकार कर रहे हैं हमारे ऊपर उन पर भी उपकार करना है। ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार होने चाहिए। सदा आपस में एक मत, स्नेही सहयोगी बनकर संस्कार को मिलाने का काम करना है। अब देखिए अगला कोई कर रहा है कुछ गलत, ठीक है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे, आप उनसे किनारा कर सकते हैं, ठीक है जाओ तुमको जो करना है करो, तुम्हारा काम है। शांति से देखिए निर्णय लिया जा सकता है, बीच का रास्ता है, लेकिन हम लोग को नहीं आता है करने। तो हम लोग कभी बहुत ज़्यादा उछल जाते हैं और कभी एकदम शांत बैठ जाते हैं। निर्णय करना नहीं आ रहा है। हर परिस्थिति का हल शांतिपूर्वक भी हो सकता है, लेकिन हमें करना नहीं आता है, तो इसीलिए हम फिर बेचैन हो जाते हैं। हर परिस्थिति का जवाब है। तो देखिए हम लोग, एक आदमी था ना, तो वो ड्राइवर था, ड्राइवर जो बस को डेली ले जाता था, डेली ले जाता था। एक सुरंग था, उसके बीच में ले जाता था। तो सुरंग में जब घुसता था ना तो बहुत आसानी से पार कर लेता था। अब एक बार जब घुसा दिया, सोचा रोज़ तो घुसते हैं, एक दिन फिर घुसा दिया उस सुरंग में बस को। तो क्या हुआ कि बस पूरा ऊपर में सट गया और आगे बढ़ ही नहीं रहा। आगे बढ़ी, बोले रोज़ हम इसी रास्ते से मतलब आते, आज क्या हो गया? तो कोई वहाँ का एक व्यक्ति बोला कि रोड बना है तो जिससे वो ऊंचाई बढ़ गया, तो ऊपर में सट गया। अब वो मतलब थोड़ा सा ज़बरदस्ती करा तो ऊपर का बस में थोड़ा सा डैमेज होने लगा, डैमेज हो हट ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा गाड़ी। अब पूरा बेचैन वहाँ रहने वाला। तो एक बच्चा, साधारण सा बच्चा देखता है गाड़ी को ऊपर से नीचे और क्या जवाब देता है कि टायर का थोड़ा थोड़ा हवा निकाल दो, थोड़ा दब जाएगा और उसके बाद बाहर निकाल दो। था कि नहीं उपाय? गाड़ी डैमेज हो गया ना, ज़बरदस्ती किया, ऊपर का गाड़ी डैमेज हुआ, तब समाधान निकला। वही चीज़ आज हम लोग भी करते हैं। हमारे रिश्ते बहुत अनमोल है, हमारा सब कुछ बड़ा अनमोल है, समय बड़ा अनमोल है। हम लोग सही डिसीजन पे नहीं पहुंचते हैं तो हम लोग गलत ढंग से उसको यूज करते हैं। तो गाड़ी का क्या हाल होता, उसमें बैठे हुए पैसेंजरों का क्या हाल हो जाता। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो दिमाग लगाया, टायर का हवा निकला, बहुत अच्छे से आराम से बाहर निकल गया, फिर उसमें हवा भर दिया गया। तो हमें सही डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो सकता है, सब कुछ, बस यहाँ की स्थिरता हमें चाहिए, यहाँ की एकदम अचल अडोल कल्याणकारी भावना। बाबा क्या बोला? परोपकार की भावना, कल्याणकारी भावना, ये सब कुछ तो बहुत अच्छे से आ सकता है ये डिसीजन। सदा आपस में एक मत, सहन स्नेही सहयोगी बनकर संस्कार मिलन कराना है, ये महानता है। लेकिन हम संस्कारों का टक्कर कर देते हैं। संस्कारों का टक्कर न हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करो, ये है संगम युग की पहचान। संस्कारों की मिलन की रास। अगला अगर कुछ कर रहा है गलत, एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर बेटा गलत रास्ते में चल रहा है
बेटा बड़ा हो चुका है, बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। वो कुछ भी कर सकता है, बड़ा है, मैच्योर हो चुका है, कमा रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको आप उसको हैंडल नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बाप को समर्पण। क्यों हम कंट्रोल कर रहे हैं? सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। हम कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देह अभिमान है, मैं माँ हूँ ये देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ, शांत हो जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत हो जाएंगे। उसके बाद बोलेंगे ठीक है, तुमको जो करना है। एक का हुआ कि एक का बेटा ना मतलब किसी लड़की के चक्कर में फंस गया था, तो माँ बाप था ज्ञान में। अब माँ बाप बोला ना कि ठीक है जाओ, हम तुम्हारा शादी करा देंगे। देखिए जानते हैं, बच्चा है ना, छोटा बच्चा, जिस चीज़ के लिए मना कीजिए ना वही चीज़ वो करता है वही चीज़, हाँ वही चीज़ वो करता है। तो वो माँ थी ज्ञान में। अब वो बोल दिया बेटा को कि ठीक है, हम तुम्हारा शादी करने के लिए तैयार है उस लड़की से। अब वो लड़का तो निश्चिंत हो गया कि मेरे माँ बाप तो राजी हो गए। अब लड़की के साथ एकदम निश्चिंत होकर मिलने लगा, बहुत अच्छे से मिलने लगा। अब मिलने लगा, दोनों का बातचीत ज़्यादा होने लगा, कोई रोक ठोक नहीं। अब दोनों का संस्कार टकराने लगा दोनों का। अब दोनों में इतना लड़ाई हो गया, न लड़की लड़की को देखना पसंद करने लगी, न लड़का लड़की को देखना पसंद करने लगी। अच्छा, कितना सहजता से लड़की भी छूट गई, लड़का भी छूट गया। बोला हम नहीं करेंगे उस लड़की शादी, वो लड़की अच्छी नहीं है। बोले क्या हुआ बेटा? बोले नहीं, हाँ सो तुम तो हाँ कर दी, लेकिन हमको वो लड़की नहीं पसंद है, मेरे लिए जो लड़की ढूंढना है ढूंढ दो। हो गया बात, कितना सहजता से हो गया ना। लेकिन अगर आप मना करते रहते ना तो और ज़्यादा उधर भागता, और ज़्यादा भागता, और वो इधर की कहानी में रमा रहता, मेरी माँ रोक रही है, मेरा बाप रोक रहा है, ऐसे बोल रहा वैसे बोल रहा। वो उस कहानी में दोनों का बिजी रहता है, और वो बोलता है कि कुछ और, लेकिन इधर से खाली हो गया, इधर से एकदम खाली हो गया, उधर से फिर भरने लगा। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में संस्कार टक्कर होना ही होना है। तो हम लोग हर बात का बहुत सहज सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम लोग छोड़ दें, निश्चिंत हो जाएं। यही है आत्मिक स्थिति। हम लोग देह भान में मेरी माँ है, मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, छोड़कर फिर करते गलत। बहुत सहज है, मतलब दुनिया जीवन जीने का कला केवल आना चाहिए। बहुत मज़ा आता है इस ज्ञान में। चल अब देखिए वो माँ खुश होगी कि नहीं? चलो सहजता से निकल गया, मतलब वो उसी को कहा जाता है ना कि लाठी में सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, हो गया ना। यही चीज़ है, छोड़ दीजिए और ये निश्चिंत हो जाइए कि उसका अपना भाग्य है, जिससे जो कुछ होने का वो होकर रहेगा। हम एकदम निश्चिंत हैं, तो बहुत सहजता से ये डिसीजन, तो ये निश्चिंतता आत्मिक भाव में अगर आ जाएंगे हम लोग तो और ही आसान हो जाता है हर चीज़ का डिसीजन लेना। डिटैच एकदम, हर चीज़ का जो लेना है सो लेना है डिसीजन, बाप के अनुसार कल्याणकारी इसमें है, हमको लेना है, तो बहुत सहज डिसीजन हो जाता है। अभी देखिए कि हम अपने जीवन में भी जब शुरुआत में फैसले लेते थे तो युगल बिल्कुल नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे, और हम अचल अडोल बोलते थे नहीं यही ठीक है, और नहीं मानते थे। बोले ठीक है आप अब डिसीजन लीजिए, आप जितना डिसीजन लेना अब आप पर छोड़ते, हम नहीं कुछ करेंगे। हार जाते थे ना, फिर बोलते थे क्या करें, बोले ठीक है अब हमको लेने दीजिए, और लेते थे और वो ठीक होता था। और अब क्या है ना कि कोई भी काम करने से पहले वो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। बोले आप निश्चिंत रहिए, आप कुछ मत सोचिए, करने दीजिए, वहाँ कौन देखने जा रहा है, ये पता नहीं पढ़ रहा होगा कि नहीं, बाहर में है, कौन देखने जा रहा है, क्या कर रहा है। जब बोलो तो कहाँ है, तो जिम में, कहाँ है तो ये करने जा रहे, बाजार घूम रहा है, क्या कर रहा है, तुम पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। बोले जाइए आप उसके साथ बैठ के वहीं रहिएगा और निगरानी में रखिएगा। आप चुप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना, तो फिर इतना टेंशन क्यों आप ले रहे हैं? आप भेजिए तो विश्वास करके भेजिए ना। वो बहुत समझदार है, ये वाइब्रेशन दीजिए, बहुत समझदार है, वो बहुत अच्छे से समझ रहा है कि मेरा लाइफ क्या है, हमको कैसे जीना चाहिए। केवल उसको बीच बीच में समझानी, बेटा अपना लाइफ देखते हुए करो, देखो तुम्हारा लाइफ है, हम लोग का क्या है, हम लोग डिटैच है। और वो बेटा बेटी जानता है कि मम्मी बिल्कुल डिटैच है, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं है। उन लोग और ज़्यादा ध्यान देता है कि हमको अच्छे से भाग्य बनाना है, क्योंकि जानते जितना ध्यान दीजिएगा ना, बच्चे भी सोचते माँ बाप तो है ही मेरे पीछे।
आज जब आप डिटैच हो जाइए ना तो बच्चों को लगेगा कि वो लोग भी दुनिया का आकर्षण देख रहा ना, दुनिया का आकर्षण देख रहा कि इतना पूरा हो रहा, उसको इतना पूरा हो रहा, बच्चों को भी जा रहा है। अगर उसको कमी होगा तो वो खुद बोलेगा कि हमको कुछ अच्छा करना है। अब परिस्थिति आता है तो उसमें भी उसको अच्छे से पॉजिटिव संकल्प देते हैं, नहीं कोई बात नहीं, परिस्थिति तुमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहा, उलझो मत, जहाँ उलझो वहीं सुलझो, सोचो कि हमको अब क्या करना चाहिए। तो जानते हैं अभी बेटा क्या बोलता है, मम्मी अभी हमको किसी से ज़्यादा उलझना नहीं है। सो जब तक हम पावरफुल नहीं हो जाते, अभी क्या पावरफुल है, अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं। सो जब हम अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे, कुछ बन जाएंगे ना, तब सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। देखिए आया ना उसके अंदर, हाँ। और अगर हम अगर उसके मन में शिकायत करते रहते, देखो ना ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो ये मेरा भी हिसाब किताब चढ़ जाता। वो खुद महसूस करेगा कि कौन कैसा है, हमको बोलने का भी जरूरत नहीं है। तो आज हम परिवर्तन देख रहे हैं उन लोगों के अंदर, और फिर भी हम डिटैच रहते हैं उन लोगों से कि तुम लोगों का, क्योंकि देखिए पालना का संस्कार, गोदी वाला संस्कार कब तक है, 6 महीना, 8 साल भर गोदी का संस्कार। उसके बाद आप चाहिएगा कि नहीं कि चलने लगे, कि गोदी में ही रहे। उसके बाद जब चलने लगेगा तो फिर आपका मन में विचार आएगा कि अब वो पढ़ने लगे, तो बदल रहा ना। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन को स्वीकार करना होगा हमें। और यही परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं बच्चा है ना, थोड़ा सा अभी क्या करेगा, स्कूल जाकर थोड़ा और बड़ा होगा तब जाएगा, ये नहीं। समय के अनुसार सब कुछ जरूरी है, छोड़ना पड़ता है बच्चों को भी। हाथ छोड़ें, गोदी छोड़ें तो छोड़ना पड़ता है, उसके कल्याण अर्थ। फिर देखिए अभी बाहर गया, कोई माँ होती है ना कि बहुत रोने लगी, एक माँ कि बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है बाहर, हमने मत भेजिए, रख लीजिए अपने पास। तो नहीं, कैसे रखेंगे, अब उसका लाइफ का बात है, पढ़ना भी तो जरूरी। फिर रो क्यों रहे हैं, अगर कल्याण सोच रहे हैं तो रो क्यों रहे हैं। आप रोइएगा तो वो बच्चा थोड़ी खुश रहेगा, वहाँ भी एकदम निश्चिंत होकर जाने दीजिए उसको। सबका अपना अपना लाइफ, हम मेरा पालना खत्म हो गया, अब मेरा पालना खत्म हो गया, अब उसको अपनी जिंदगी जीना होगा। यही चीज दिखाया जाता है कि कृष्ण को यशोदा पालना दी, उसके बाद उसका जिम्मेवारी उसको देवकी पास खींच के ले गया। देवकी पास किस लिए खींच के ले गया, कर्तव्य, पालना नहीं कि देवकी से हमको पालना मिलेगा इसलिए गए हैं कृष्ण, वो कर्तव्य को निभाने के लिए गए। तो और देखिए बच्चे पूछते हैं जैसे कि पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद मम्मी हमको कहाँ जाना चाहिए, तो बोले कि तुम्हारा जहाँ भाग्य है ना वो अपने आप खींचेगा तुमको, जहाँ तुम्हारा भाग्य है। सो तुम सोचो कहाँ करना है, तुम ही खुद सोचो, उसी पर छोड़ दिए। और वो 2-3 जगह फॉर्म भरा, और उसके बाद जहाँ हिसाब किताब था, मम्मी हमको जाना था यहाँ, यहाँ हम जा रहे हैं, तो बोले कि तुम्हारा हिसाब किताब यही था इसलिए यहाँ जा रहे हो, इसलिए तुम जाओ निश्चिंत होकर। हर बात में हल्का पर, हम खुद भी हल्का रहें, सामने वाले को भी हल्का रखें, तब मजा है जीवन जीने का। चिंता कर करके क्या जीना, रो रो कर क्या जीना, जीना है तो खुश होकर जीना है, मजे से जीना है। लेकिन यही जीना नहीं आ रहा है किसी को, है बिल्कुल सहज, नहीं जान रहे, उलझे हुए, यहाँ से उलझे हुए, बाहर से डिटैच, अंदर से यहाँ उलझे हुए, क्या होगा कैसे होगा। अरे चिंता करने से अगर ठीक होता तो आज सतयुग से कलयुग नहीं बदल जाता, ठीक होता। अब कलयुग से सतयुग में बदलना है तो हमें निश्चिंत होना होगा, हल्के होना होगा, किसी का कोई चिंता फिक्र नहीं। हर एक अपना भाग्य लिख कर लाया है, मेरे भाग्य से वो नहीं खा रहा है। एक राजा था, वो विक्रमादित्य, उसका नाम था विक्रमादित्य शायद, वो गया ये आखेट करने के लिए, तो वहीं पर एक एक पेड़ के नीचे सांप बैठा हुआ था। सांप अंदर में बैठा, जैसे ही निकलता था ना तो ऊपर में एक बाज था, वो बाज उस पर झपटता था खाने के लिए सांप को, फिर तुरंत बिल के अंदर घुस जाता था। तो वो एक कहानी है। तो सांप बोला ना कि काश यहाँ का राजा आ जाता ना तो हम उससे गुहार लगाते कि हमको बचा लो। तो रोज बोलने लगा आ जाएगा, काश राजा आ जाता। तो एक दिन सही में राजा गुजर रहा था, तो अंदर से सांप आवाज देता है कि हमको बचा लो। तो वहाँ रुका, बोले क्या करना होगा तुमको बचाने के लिए। बोले कि बाज ऊपर में तो हमको सुरक्षित स्थान चाहिए। तो बोले कि चलो हम तुमको पहुँचा देते हैं। तो बोले कि जहाँ तुम ले जाओगे हमको वो देखेगा तो वो बाज वहाँ भी पहुँच जाएगा हमको खाने के लिए।
तो बोला क्या करना होगा, तो राजा को वो एक कहानी के रूप में दिखाया गया कि राजा को बोला कि तुम हमको अपने पेट में जगह दो। तो राजा बोला ठीक है आ जाओ। तो मुंह के द्वारा वो सांप उसके पेट में घुस गया। अब कुंडली बांध कर बैठ गया। अब दूर चला गया, बोला जंगल आ गया, निकलो बाहर, निकलो बाहर। तो सांप बोलता है नहीं अब हम नहीं निकलेंगे, हम बहुत मजे में आ गए हैं, अब हम नहीं निकल सकते। अब जो सांप का जहर फुफकार अंदर में हो रहा था ना, उससे उसका कोढ़ फूटने लगा, कोढ़ के रूप में निकलने लगा। अब उसी जंगल में बोला हम इस कोढ़ को लेकर राज्य में क्या जाएंगे। तो वो क्या किया, वहीं पर जंगल में कुटिया बनाकर वहीं पर लेट गया, वहीं पर सोया रहता था कोढ़ में, कुछ नहीं, उस मरने की हालत में कुछ देर में हो गया। तभी एक राजा की बेटी थी, 2-3 बेटी। राजा बोला ना किसका खाती हो, तो बड़ी वाली जो बेटी थी बोली हम तो अपने भाग्य का खाते। तो क्या किया राजा, अपना मंत्री से बोला जो सबसे खराब व्यक्ति हो उसको चुन के लाओ, उसी से इसका शादी कराएंगे। अब वो जब खोजने लगा, खोजते खोजते जंगल में पहुंचा तो वही कोढ़ आदमी दिखा उसको। उसके पीछे तो नहीं जान रहा कि वो एक राजा है, वो तो कोढ़ एकदम लाचार, और उसी से शादी करा दिया गया उस लड़की का। शादी होके गई तो अचानक रात में जगी रहती थी, उसका सेवा करने में राजा सोया हुआ था, जो उसकी रानी थी वो जगी हुई थी। रात को एक और सांप उसके पास आया और बोलता तुम कितना बदमाश हो, सो राजा तुमको बचाया और तुम उसी का जान ले रहे हो, देखो तो क्या हालत हो गया, राज्य भाग ये क्या संभालेगा तुम्हारा कुंडली, तुम मर जाएगा तब तुम क्या करोगे। तो बोले कि अब जो होगा होगा, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो वो दूसरा जो सांप था वो ऐसे ही बोलता है कि अगर कोई सुन रहा है तो सुनो, इसका मौत तभी होगा जब तुम गंगा जल इस राजा को पिला दोगी। वो गंगा जल से ये जो सांप रूपी विकार है वो टुकड़ा टुकड़ा होके खत्म हो जाएगा। और तो फिर वो सांप जो था वो बोला तुम भी तो कुंडली मार कर बैठे हो, इतना सारा धन के ऊपर वो बैठा रहता था, सो अगर कोई यहाँ पर थोड़ा सा गर्म तेल डाल दे तो ये सांप मर जाएगा। दोनों सांप क्या हुआ, दुश्मनी में एक दूसरे का मौत का उपाय बता दिया। रानी तो जगी हुई थी, वो सुन ली। अब सुबह सुबह उठी, राजा को किसी तरह उठाई, बोली कि जाइए अब गंगा जल मांगकर कहीं से लाइए और तेल लाइए। तो एक साधु था, उससे मिल गया गंगा जल और तेल लेके आया। दोनों उपाय की तो सांप तो मर गया, धीरे धीरे उसका कोढ़ ठीक हो गया। और जो धन पर कुंडली बहुत बेहद का धन था वो धन मिल गया। बोली यहीं पर महल बनाएंगे हम। राजा बोला नहीं मेरा तो महल है ही, वहाँ चलो। बोले नहीं हम तो यही महल बनाएंगे, लड़की बोलती है। और महल बहुत अच्छा बना ली, वहाँ इतना आलीशान। और उधर राजा को पूरा कोई राजा आक्रमण कर दिया, उसको हड़प लिया। तो राजा छुपते छुपते आया तो देखा इतना बड़ा महल है छुपा। तो रानी देख ली ये मेरा पिता है, और उसको फिर दास दासियों से बुलवाई। और देख के अचरज, अरे ये लड़की इतना तो महल बना ली, कैसे बना ली। बोले पिताजी आप पहले मानो कि हम अपना भाग्य का खाते, हम जहाँ जहाँ जाएंगे मेरा भाग्य साथ है। तो एक कहानी का रूप है। ये विकार कौन है, हम क्या किए, क्रोध से कुछ अच्छा करने की कोशिश किए, क्रोध हमारे अंदर बैठ गया। और क्रोध क्या कर रहा है, हमें हम ही को जला रहा है, अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, खोखला कर रहा है। अब इसको क्या करना है, ज्ञान गंगा को पीकर हमें उसको सांप को नष्ट करना, क्रोध रूपी सर्प को नष्ट करना है। और ज्ञान रूपी बाबा कहता है कि गर्म योग का मतलब ज्वालामुखी योग, गर्म तेल माना ज्वालामुखी योग को करके हमें जो सर्प हमारे मतलब इतना ऊंचाई पे हमारा है स्थान, भगवान के हम बच्चे हैं, पूरे विश्व के मालिक है, उस धन पर हमारे अंदर का विकार ही ना बैठा हुआ है, तो हमें उस पर भी जीत पाना है। तो दोनों चीज़ हमें मिल जाता है, राज्य भाग्य भी मिल जाएगा और हमें विकारों से मुक्ति भी मिल जाएगा। तो हम यही 2 सर्पों से आज़ादी चाहते हैं, और इन दोनों सर्पों से आज़ादी के लिए हमें पहले अपने अंदर को एकदम स्थिरता लाना होगा और ये विश्वास रखना होगा कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ओम शांति।